क्योंकि पापा जी जो थोड़े मेरे भगवान जी को नहीं मानते थे। वो प्रेगनेंसी थी मेरी, तो 7 मंथ की प्रेगनेंसी में, और अच्छा ठीक है, ये उनकी दया मेरे ऊपर ऐसी हो कि अगर मेरी मृत्यु भी हो तो वो वृंदावन में हो। मुझे लगता है कि वो ऊपर सिर्फ एक दिखावा है, मेन तो अंदर जो राधे राधे लाली कहाँ से आई हो? मैं दिल्ली दिल्ली से। कितने में पढ़ते हो? 6th। 6 में। कौन लेके आया है आपको? मम्मा। कहाँ है मम्मा? अच्छा, मम्मा लेके आई है। गुरुजी को सुनते हो घर पर? हाँ, सुनते हो? ऐसा तो ना, कार्टून देखते हो? मतलब कभी कभी देखती हूँ पर उन्हें भी सुनती हूँ। होमवर्क वगैरह, पढ़ाई वगैरह कर लेते हो? अच्छा, गुरुजी जो बातें बताते हैं वो समझ में आती है? हाँ, आ जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी आ जाती है। थोड़ी थोड़ी आ जाती है। और मम्मी जो समझाती है, हाँ, वो तो आता है। मम्मी की बात मानते हो? तो बोल दो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा नहीं, मैं मथुरा से ही हूँ, लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप मथुरा से हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं तो सचिन के पापा। अच्छा, दिल्ली में जॉब करते हैं। फिर तो ब्रजभाषा भी आती होगी। हाँ हमें बिल्कुल बताओ, क्या बोलो। तो ब्रजभाषा में बात करेंगे। कैसा लग रहा है? भैया मेरे तो जीवन सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से बदला है। मतलब मैंने तो जीवन में सोचा भी नहीं था कि अगर काश के पहले मिल गए होते गुरु जी, तो फिर तो बात ही कुछ और थी। अच्छा, मथुरा में कौन सी जगह से हो आप? मैं कृष्णानगर। कृष्णानगर। अगर कृष्णानगर को हम देखें तो मथुरा का इस समय हॉट स्पॉट है वो। और अभी का जो वातावरण है, आज से 5 साल पहले कोई वातावरण वृंदावन में ना हो। तो गुरुजी को कब जानकारी मिली कि गुरुजी की ये ऐसा कोई संत है वृंदावन में, तो यानी पूरी दुनिया को बदल के रख दो, कब मालूम पड़ी? भैया एक्चुअली मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद मतलब मेरे पास थोड़ी थोड़ी शॉर्ट वीडियो जो आती थी ना, शॉर्ट वीडियो, वो मैं देखती थी। लेकिन फिर कुछ घटना ऐसी घटी मेरे साथ कि फिर गुरुजी की बातें मैं सुनती गई, और मेरे बहुत सारे मन के जो प्रश्न थे ना, वो प्रश्नों के उत्तर मुझे, जैसे जो मैं मन में सोच रही हूँ, वो उत्तर मुझे उसमें मिलते जा रहे हैं उनके वीडियो में। तो लगभग तीसरा साल है ये मेरे को उनको बराबर सुनते सुनते। तो फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ, जो गुरुजी जो बोल रहे, क्योंकि मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ। लेकिन जब मैंने उन्हें सुना तो सही में पता चला कि उसका रीजन क्या था। मतलब गुरुजी ही हैं एकमात्र जिन्होंने सही आंसर दिया है हर एक बात का। जो हमारे हर प्रश्न का जो सटीक आंसर है, वो सिर्फ इनसे मिलता है। और मेरे को आज तक और कहीं समझ में नहीं आई कोई बात। अच्छा, अभी जैसे आप घटना का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा ऐसा क्या घटना जीवन में आया था जिसने आपको सब कुछ बदल के रख दिया, फिर एक गुरुजी सारा बन के आए, गुरुजी की वीडियो सारा बनी, थोड़ा सा बताएं। भैया एक्चुअली वो प्रेगनेंसी थी मेरी, तो 7 मंथ की प्रेगनेंसी में, और अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा दुख अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा दुख यहाँ पर बताने में भी हो रहा है, तो इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय क्या बीती होगी। फिलहाल हम बात करते हैं गुरुजी की शिक्षाओं पर। अच्छा, बच्चों को शिक्षा जो आप के द्वारा दी जा रही है, जैसे मैं देख रहा हूँ हमारी बेटी गुरुजी को सुन रही है। जितना हो सके अधिक से अधिक नाम जप करो। एक नाम जप ही एक सहारा है हर एक चीज का। मतलब अगर हमारे अंदर जितनी भी समझ भी आएगी, हम किसी भी चीज से परेशान है, हर चीज का सॉल्यूशन गुरुजी नाम जप ही बताते हैं अपने हर सत्संग में। तो बस मुझे लगता है कि नाम जप से बेहतर कुछ और है नहीं। तो मेरा पूरे दिन जब भी मुझे मौका मिलता है, मैंने नाम जप। और मैं घर में पहले कोई जो टीवी वगैरह में बच्चे जो गाने वगैरह देखना, वो सब बिल्कुल भी नहीं है। अब घर में पूरे दिन सिर्फ सत्संग ही चलता है। टीवी में बस ये देखते होंगे, कार्टून देखते होंगे, लेकिन मेरे घर में तो जब भी मैं फ्री होती हूँ, अपना मतलब काम कर रही हूँ, काम के साथ साथ सत्संग पूरे दिन। और ये दोनों नहीं होते घर में, तो फिर तो मैं पूरे 6 घंटे सत्संग, कभी एकांतिक कभी भजन, मैं उसमें ही 6 घंटे निकालती हूँ अपने। और मेरा मन ये है कि मेरे भगवान मुझे इतनी मतलब अपनी तरफ से उनकी श्रद्धा है, उन्हीं की द्वारा जो दी हुई श्रद्धा है वो ऐसी हो, उनकी दया मेरे ऊपर ऐसी हो कि अगर मेरी मृत्यु भी हो तो वो वृंदावन में हो। मेरा मतलब यही लास्ट अगर मेरा उद्देश्य है तो भगवत प्राप्ति। अच्छा, जैसे मथुरा में जन्म लिया जी, तो एक बड़ी बात है, और मथुरा से आप दूर रह रहे हो, तो यह चीज को थोड़ा सा तो मन में ये रहते हो कि कहाँ पहुंचा दिए ठाकुर जी। भैया मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बचपन मेरा ऐसा गया है कि मैं वृंदावन में शायद ही अपने 23-24 साल की उम्र में ना शायद 1-2 बार ही आई हूँ। जबकि मथुरा में रहते रहते भी, क्योंकि पापा जी जो थोड़े मेरे भगवान जी को नहीं मानते थे, तो मैं तो वृंदावन में बहुत कम ही आई। कभी नानी जी 5 साल की होंगी तब लेके आई होंगी, तब आई हूँ मैं। और या फिर एक बार और आई किसी के साथ में, तो तब आई। उसके बाद फिर मेरे 32 के आसपास जब मेरी एज हुई है, मतलब पिछले लगभग जब से गुरुजी सुनने स्टार्ट करें, तब से तो मेरा मन करता है हर 2 महीने में आने लगी हूँ मैं। अभी आई थी मैं जन्माष्टमी पे, और भगवान की इतनी कृपा रही अच्छी कि मैं एकांतिक में उनके साथ थी।
गुरुजी मेरे सामने थे, मेरे लिए वो समझ लो बिल्कुल साक्षात भगवान थे। अच्छा, एकांतिक दर्शन में थे या एकांतिक वार्तालाप? वार्तालाप में थी। एकांतिक वार्तालाप में गुरुजी बहुत समय तक बैठे भी होंगे सामने, तो ऐसे लोगों को जो मन जो कहते हैं ना कि बहुत गुरुजी को देखने की आशा रहती है। भी गुरुजी देखे हैं ना, मुझे आज तक कभी गुरुजी ऐसे लगते हैं जैसे कि गुरुजी को हम जो देख रहे हैं ना ऊपर से, वो गुरुजी तो सिर्फ एक जैसे कि बोलेंगे पोशाक बोलते हैं ना, मतलब हमें जो देखने में लग रहे हैं वो एक इंसान जैसे लग रहे हैं, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे ऊपर से तो लगता है कि पता नहीं वो क्या है, वो अंदर साक्षात भगवान नजर आते हैं मेरे को। तो मतलब मुझे लगता है कि वो ऊपर सिर्फ एक दिखावा है, मेन तो अंदर जो असली गेम जो चला रहा है ना, वो तो श्री कृष्ण जी और राधा जी इनके अंदर बैठी हुई हैं। एक दिन गुरुजी कह रहे थे कि जिस दिन मुझे समझ जाओगे। हाँ, वो वाली बात बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जब तक देखो कोई भी चीज हमारे सामने है ना, वो हमें समझ नहीं आती। जब चीज सामने से हट जाती है, देखो गुरुजी कितना बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि देखो दुर्योधन खुद कृष्ण जी को नहीं समझ पाया था, है ना। जब कृष्ण जी के टाइम में, जब कृष्ण जी खुद भगवान थे, तब दुर्योधन उन्हें नहीं समझ पाया था। तो जब दुर्योधन नहीं समझ पाया था, तो हम लोग कितने छोटे हैं भाई, दुर्योधन तो हमसे बहुत ज्ञानी तो रही होंगे, है ना। तो जब हम उन्हें आज की डेट में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब गुरुजी कभी भगवान ना करे ऐसी कभी बात मैं बोलना भी नहीं चाहती, और जब वो मतलब नहीं हमारे सामने होंगे ना, उनकी कीमत हमें तब समझ में आएगी असलियत में, और तभी हमें उनकी सारी शक्तियाँ कि वो क्या थे क्या नहीं थे, उनमें क्या पावर थी, वो मतलब बाकी लोगों को, मुझे तो आज भी पता है कि उनमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे कि 6 घंटे में सत्संग, तो मेरा बस चले तो मैं पूरे दिन सुनूं, और ये बेटी हमारी कार्टून देखने के कभी कभी झगड़ा हो जाता है कि नहीं मुझे तो कार्टून मैंने अपना सिस्टम अलग, मैं क्या बना रही हूँ, सिस्टम भी बनाने वाली भगवान ही है। उन्होंने क्या किया है कि अब ये लोगों ने जब अपना ये करती है ना, मतलब इनका टीवी चलना स्टार्ट होता है, तो वो जो एयरपोर्ट होते हैं ना, मेरे भगवान के माध्यम से इसके पापा ने फोन लिया तो एयरपोर्ट ही साथ में आ गया। तो जब इनका टीवी चलता है ना, तो एयरपोर्ट में अपने कान में लगा लेती हूँ। तो फिर मेरे मतलब मैं उसे रोकती नहीं हूँ, मेरा मन करता है कि मैक्सिमम जितना अधिक से अधिक मैं उसे सुन सकूं, उन्हें सुन, मतलब मेरा मन तो करता है कि पूरे टाइम सुनूं, पर लेकिन ये कि कभी कभी नहीं हो पाता। मतलब मुझे बहुत शांति मिलती है उन्हें सुनने से। मेरा अब उनके अलावा, पहले मैं बहुत न्यूज भी देखने लगती थी बीच में, अब न्यूज सुनने का भी मन नहीं करता। मैं सच बताऊं आपको, यूँ लगता है मैं किस चीज में फिर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। और टाइम मतलब माया बार बार करती है, हमें इंगेज करती है चीजों में, लेकिन फिर मैं बार बार अपने मन को सोचती हूँ, अरे नहीं हम फिर दोबारा इंगेज हो रहे हैं इस चीज में, तो मैं वहां से बार बार मन को हटा के फिर दोबारा से अपने गुरु जी की तरफ ही मतलब बार बार सोचती हूँ कि मुझे फंसना नहीं है इनमें, कि न्यूज में फंस गया तो न्यूज ही में चलते। जैसे मैच आया भाई इंडिया पाकिस्तान का, तो उसके पापा ने टीवी चला दी, तो एक बार के लिए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से ही हूँ, खुद स्पोर्ट्स टीचर थी मैं, अब नहीं हूँ, तो मेरे को लगा कि हाँ मुझे देखना चाहिए। 2 ही मिनट में मैंने सोचा मैं क्यों फंस रही हूँ, क्योंकि मैच तो कितने 12-1 बजे तक चलेगा, मेरे कितने घंटे वेस्ट होंगे, उतनी देर तक सब कुछ छूटेगा भगवान जी से जो चिंतन है हमारा। फिर मैंने बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपके बारे में जानकर लगा। अच्छा, राधे राधे बोलो, राधे राधे बेटा, राधे राधे। आप नहीं बोलोगे राधे राधे? बोलो श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, श्री हरिवंश राधे राधे। प्रभु कहाँ से हैं? राधे राधे। और प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वो बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही उच्च कोटि के जो है महात्मा हैं। उनकी बातों से और उनके विचारों से जो है ना सारे लोग प्रेरित होते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी हो या सास बहू हो, उनको सबसे प्रेरणा मिलती है और उनकी प्रेरणा से हम लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। जय राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे। अच्छा, आप कब से गुरुजी को सुन रहे हो? बहुत लंबे टाइम हो गया, करीब 3-4 साल से सुन रहे हैं उनको। आप अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं गुरुजी को? बदलाव तो कुछ कुछ दिखता है, उनके प्रवचनों को सुनकर थोड़ा सा मोटिवेशन आता है हम नवयुवकों के अंदर, और बहुत सारी प्रेरणादायक वो जब बातें बोलते हैं तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में उसको भी फॉलो अप करते हैं। अच्छा, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो गृहिणी है वो भी गुरुजी को बहुत ज्यादा सुन रही है, तो गृहस्थ में कुछ बदलाव, कुछ फायदा मिल रहा है गुरुजी को? बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम में उनसे बहुत ये फायदा मिल रहा है कि जैसे आपसी तालमेल जो पहले नहीं बन पाता था, वो अब पति पत्नी हो चाहे सास ससुर हो या किसी भी आश्रम में, उनकी बातों को सुनकर थोड़ा सा आंतरिक इच्छा जगती है और हम लोग उससे बहुत प्रेरित होते हैं। और गृहस्थ में एकदम शांति का माहौल बना रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो राधे राधे बोलते। राधे राधे राधे। मैं पटना से आई हूँ और मुझे सबसे अच्छा बात ये लगा आज सुबह देखे कि उन्होंने भारत को जगा दिया। भारत के युवा हो, वृद्ध हो, कोई हो, सुबह 3-2:30 बजे से उठना और उठ के उनके दर्शन करने के लिए जो सुबह तक सोए हुए थे उसको उनको जगा दिए। बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जगना हर
तरीके से हमारे लिए लाभकारक है, और वो तो है ही सबसे अच्छे महान संत। अच्छा भैया, जो युवाओं को हम खासकर देख रहे हैं तो युवा बड़ा सुधर गया है गुरुजी के आने से। अब देखो अभी भैया भी राधा नाम जप रहे हैं, है ना? तो युवा लगा कि युवा वर्ग जो हमारा सोया हुआ था उसको जगा दिया महाराज जी ने। बोले राधे राधे। राधे बोले राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 जय राधे श्री राधे 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 राधे। ये कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। अच्छा, कैसा लग रहा है वृंदावन? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने समय अंतराल के बाद आते हैं वृंदावन? लगभग 1.5-2 महीने। 1-2 महीने के बाद में ठाकुर जी बुला लेते कि आ जाओ वृंदावन। ठाकुर जी बुला लेते हैं। अच्छा, गुरु जी से दीक्षित होने का सौभाग्य बस अभी प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस। प्रोसेस चल रहा है। बस अभी हो सकता है भगवान की श्री जी की मेहर अगली बार हो जाए। अच्छा, अभी गुरु जी के शरण में जब आ रहे हैं हम, तो उससे पहले का जीवन क्या चल रहा था कि हमें ऐसा लगा कि नहीं, अब ठहराव जरूरी है और गुरु जी के शरण में चले जाना चाहिए? फरवरी माह में दर्शन हुए थे, बस उसी के बाद से यही लगा कि बस सब ठहराओ। अच्छा, फरवरी माह में पहली बार गुरु जी को देखा और देखते ही अब कि ठहर जाना चाहिए। बस उसके बाद से लगा। अच्छा, गुरु जी को सुनने के बाद में लाइफ में क्या क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? लाइफ में जैसे मैं शिक्षक हूँ एक, तो कुछ समय तो उधर चला जाता है, तब थोड़ा उधर भी होता है, लेकिन कंट्रोल करते हैं कि नहीं, अपने को ऐसा नहीं करना। तब जितना समय खाली होता है सत्संग और नाम से। आप शिक्षक हैं। अच्छा, शिक्षक होने के नाते मैं ये इस विषय पर जरूर थोड़ा जानना चाहूँगा कि अभी आधुनिक समय में जो शिक्षा चल रही है उसके साथ साथ में अपने ग्रंथों की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा कितनी जरूरी हो जाती है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा है वो सिर्फ एक एज ए जॉब के लिए है भाई, जो अपने साधारण जो नॉलेज है वो। जीवन यापन हो सकता है। और जो धार्मिक ग्रंथ है वो संस्कृति कल्चर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें विद्या ददाति विनयम वो तो खत्म ही हो चुका है, विनय तो है ही नहीं कहीं पे। अच्छा, अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि चारों ओर अफरा तफरी मची है, लोगों में नासमझी है और कुछ लोग अभद्रता पे आ जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, क्या ये धार्मिक संस्कारों का ना होना ये दर्शाता है उनके परिवार में कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमी रहेगी कि वो जो संस्कार है वो नहीं दे पाए? बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल सही है। जहाँ संस्कारों की कमी है वहीं पर ये चीज। अच्छा, युवाओं को मैं चाहूँगा एक शिक्षक होने के नाते एक संदेश दें आपके, गुरु जी को सुनना क्यों जरूरी है और सब लोगों को गुरु जी की शरण में आ जाना चाहिए? मेरी तरफ से शिक्षिका होने के नाते यही मैं कहना चाहूंगी कि सभी को गुरुजी के प्रवचन सत्संग जितना हो सके, चाहे 10 मिनट 15 मिनट जरूर सुने, जिससे आप खुद उनके जीवन में परिवर्तन होना अपना आप शुरू हो जाए। जी, राधे राधे, श्री हरिवंश।